सभी लोगों को सुप्रभात। आपका दिन अच्छा हो और जो भी आप पढ़ें वो एकदम से दिमाग में बना रहे, उसको कभी भूलें ना। और जब भी एग्ज़ाम आए तो आप एग्ज़ाम में जितना भी क्वेश्चन है, 100 क्वेश्चन है, आप 100 क्वेश्चन सब हल कीजिए और आप टॉपर बनिए और आप अच्छी नौकरी जो इच्छा है, हार्दिक इच्छा है, वो आपके हाथों में, आपके दिल में और लोगों को खुश करने में, माता पिता को खुश करने में, तो ऐसा ही आपको मिले। अब हम लोग पढ़ेंगे विद्यापति, जयसी, रामचंद्र, मतलब आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल में छायावादी, भारतेंदु युग, छायावादी युग, कुछ शुक्लोत्तर युग, यहाँ से सब प्रगतिवाद से लेकर यहाँ तक सब जुड़े हुए हैं। हम शुरू करते हैं पढ़ना। ये नोट्स बना हुआ है, लिखा हुआ है और जो मेन लगा है वही सब इसमें लिखा हुआ है, मेन पॉइंट जो पूछा जा सकता है। तो इनका विद्यापति जो है, इनका रचना काल है 1350 1460 ईस्वी के मध्य में। जन्म स्थल इनका ग्राम विस्पी, दरभंगा, बिहार। किसका? विद्यापति का। और पिताजी का नाम है गणपति, गुरु का नाम है पंडित हरि मिश्र। विद्यापति के गुरु का क्या नाम है? पंडित हरि मिश्र। आश्रयदाता तिरहुत के राजा गणेश्वर, कीर्ति सिंह एवं शिव सिंह। आश्रयदाता किसके थे? गणेश्वर के, जो तिरहुत के राजा थे, कीर्ति सिंह एवं शिव सिंह। उपाधियाँ: स्वयं को खेलन कवि कहा, अन्य मैथिल कोकिल, अभिनव जयदेव, नव कवि शेखर, कवि कंठहार, दशावधान, पंचानन। रचनाएं: संस्कृत, अवहट्ट एवं मैथिली। संस्कृत में शैव सर्वसार, गंगा वाक्यावली, दुर्गा भक्ति तरंगिणी, भूपरिक्रमा, दान वाक्यावली, पुरुष परीक्षा, लिखनावली, विभागसार, गय पत्तलक, वर्णकृत्य। मतलब शैव सर्वसार, गंगा वाक्यावली, दुर्गा भक्ति तरंगिणी, भूपरिक्रमा, दान वाक्यावली, पुरुष परीक्षा, लिखनावली, विभागसार, गय पत्तलक, वर्णकृत्य, ये संस्कृत भाषा में। और अवहट्ट, कीर्तिलता 1403 में, कीर्ति पताका 1403 में अप्राप्य है। मैथिली, पदावली, मैथिली भाषा में कौन सी रचना है? पदावली। गोरक्ष विजय नाटक, 1 अंक का नाटक जिसमें संवाद में संस्कृत, प्राकृत में तथा गीत मैथिली भाषा में। गोरक्ष विजय नाटक में जो गीत है उसका वो मैथिली भाषा में है। विद्यापति श्रृंगारी, भक्ति या रहस्यवादी, ये कई लोगों का मानना है कि ये रहस्यवादी थे, श्रृंगारी है या भक्त कवि है। तो विद्यापति मूलतः श्रृंगारी कवि हैं। श्रृंगारी में कौन कौन कहा? रामचंद्र शुक्ल, हरप्रसाद शास्त्री, रामकुमार वर्मा, रामवृष बेनीपुरी, सुभद्रा झा। भक्त: बाबू ब्रजनंदन सहाय, श्याम सुंदर दास, हजारी प्रसाद द्विवेदी। रहस्यवादी: गिरिहर्षण, जनार्दन मिश्र, नागेंद्रनाथ गुप्त। विद्यापति ने हिंदी साहित्य में सर्वप्रथम कृष्ण को काव्य का विषय बनाया। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इन्हें श्रृंगार रस के शुद्ध वाक कवि कहा। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा श्रृंगार रस के शुद्ध वाक कवि। और हिंदी साहित्य में सर्वप्रथम कृष्ण को काव्य का विषय बनाए थे विद्यापति जी। कीर्तिलता राजा कीर्ति सिंह का प्रशस्ति काव्य है जिसे हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भृग भृंगी संवाद कहा। बच्चन सिंह ने विद्यापति को जातीय कवि की संज्ञा दी। किसने दी? बच्चन सिंह ने दी जातीय कवि की संज्ञा। निराला ने पदावली के श्रृंगारिक पदों की मादकता को नागिन की लहर कहा। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने। भगवान शिव की भक्ति में रचे गए वे पद जो नृत्य के साथ गाए जाते हैं नचारी कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? नचारी। प्रमुख कथन है रामचंद्र शुक्ल का आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए, उन्हें चढ़ाकर जैसे कुछ लोगों ने गीत गोविंद को आध्यात्मिक संकेत बताया, वैसे ही विद्यापति के इन पदों को भी फिर से लिखे हैं। जैसे रामचंद्र शुक्ल ने फिर बोला कि जयदेव की दिव्य वाणी की स्निग्ध धारा जो काल की कठोरता में दब गई थी, अवकाश पाते ही मिथिला की अमराइयों में प्रकट होकर विद्यापति के कोकिल में कंठ से फूट पड़ी। ये भी अच्छी है, ये तो फंस सकता है, इसीलिए लिखा गया है। शांति स्वरूप गुप्त, विद्यापति पदावली ने साहित्य के प्रांगण में जिस अभिनव वसंत की स्थापना की है उसके सुख सौरभ से आज भी पाठक जो है मुग्ध है, क्योंकि उनके गीतों में जो संगीत धारा प्रवाहित होती है वह अपने लय सुर ताल से पाठक या श्रोता को गदगद कर देती है। श्याम सुंदर दास, हिंदी में वैष्णव साहित्य के प्रथम कवि, प्रसिद्ध मैथिल कोकिल विद्यापति हुए। उनकी रचना राधा और कृष्ण के पवित्र प्रेम से ओतप्रोत है।
रामकुमार वर्मा क्या बोले, राधा का प्रेम भौतिक और वासनामय प्रेम है, आनंद ही उसका उद्देश्य है और सौंदर्य ही उसका कार्यकलाप। तो श्याम सुंदर दास ने कहा कि वैष्णव साहित्य के प्रथम कवि प्रसिद्ध मैथिल कोकिल विद्यापति हुए और रचनाएं राधा और कृष्ण के पवित्र प्रेम से ओतप्रोत है। रामकुमार वर्मा क्या कहे कि राधा का प्रेम भौतिक और वासनामय प्रेम है, आनंद ही उसका उद्देश्य और सौंदर्य ही उसका कार्यकलाप। तो ये सब याद होना चाहिए क्योंकि ये पूछते हैं नेट वगैरह में, नेट, टीजीटी, पीजीटी, केवीएस वाले में, सब में। अब प्रमुख पंक्तियां हैं, देसिल बैना सब्जन मिठा, कीर्तिलता, जय जय भैरवी असुर भयाउनी पशुपति भामिनी माया, नंदन नंदन कदम्बक तरुतर धीरे धीरे मुरली बजाओ, सहज सुंदर गोर कलेवर पिन पयोधर सीरी, खने खने लयन कोन अनुसरई, खने खने बसन धुली तनु भरई, पीन पयोधर दुबरी गता मेरु उपजल कनक लता, जहाँ जहाँ पद जुग धरई तहीं तहीं सरोरू झरई, नभ वृंदावन नभ नभ तरुगन नभ नभ विकसित फूल, सरस बसंत समय भल पाओली दखिन पवन बहु धीरे, सखी है कि पुछसी अनुभव मोय, सोई पिरीति अनुराग बक्सानीय, नील नील नूतन होय, सै सब जोवन धू मिली गेल। अब ये है अमीर खुसरो का। अमीर खुसरो अबुल हसन, उपनाम तुर्क ए अल्लाह, इनका नाम क्या था, उपनाम तुर्क ए अल्लाह। जीवन काल है 1255 से 1324। जन्मस्थल ग्राम पटियाला, एटा, उत्तर प्रदेश। गुरु सूफी संत निजामुद्दीन औलिया। आश्रयदाता गयासुद्दीन बलबन, जलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, कुतुबुद्दीन मुबारक शाह। उपाधियाँ हैं, हिंदुस्तान का तोता, एक तोता पे इनका लिखा भी है। स्वयं को अपनी रचना नूह सिपहर में कहा, किस रचना में कहा, नूह सिपहर में, हिंदुस्तान का तोता। चमन तुतिये हिंदुम अररास्त पुरसी, जेमन हिंदु पुरुष तानाज गोयम, मैं हिंदुस्तान की तूती हूँ, अगर तुम वास्तव में मुझसे कुछ पूछना चाहते हो तो हिंदवी में, जिसमें कि मैं कुछ अद्भुत बातें बता सकूं। खुसरो सुखन 12 वर्ष की आयु में ख्वाजा इजुद्दीन द्वारा प्रदत्त है। खुसरो सुखन किसने कहा, ख्वाजा इजुद्दीन द्वारा ये उपाधि मिली है इनको। अमीर जलालुद्दीन खिलजी द्वारा मिला है। राजकवि अलाउद्दीन खिलजी। कवियों का राजकुमार डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद। बुलबुले हजार दास्तान बुगरा खान। रचनाएं हैं, खालिकबारी पहेलियाँ, मुकरियाँ, गज़ल 2 सुखनेनु जीपहर, हालात ए कन्हैया, खालिकबारी तुर्की, फारसी, अरबी और हिंदी के पर्यायवाची शब्दों का शब्दकोश है। नूह सिपहर में भारत की प्रशंसा की गई है। नूह सिपहर में क्या है, भारत की प्रशंसा की गई है, भारतीय बोलियों का वर्णन है। गद्य रचनाएं हैं, खजाइलुद्दीन फतह, अलाउद्दीन की वीर गाथा है उसमें, और एजाज प्रेम खुसरवी अलंकार ग्रंथ है। विशेष खड़ी बोली हिंदी के प्रथम कवि। रामकुमार वर्मा ने अवधि का प्रथम कवि माना। हिंदवी शब्द के सर्वप्रथम प्रयोक्ता। हिंदी गीत परंपरा के जनक, हिंदू मुस्लिम संस्कृति के प्रथम समन्वयकर्ता। रचनाओं का संकलन, जवाहर खुसरवी 1918 में, मौलाना रशीद अहमद सलाम अलीगढ़। खुसरो की हिंदी कविता 1922 ईस्वी में, ब्रजरत्न दास, नागरी प्रचारणी सभा, वाराणसी। इनकी प्रमुख पंक्तियां हैं, एक थाल मोती से भरा, सबके सिर औधा धरा, चारों ओर वह थाल फिरे, मोती उससे एक न गिरे जैसे आकाश है। खुसरो रैन सुहाग की जागी पी के संग, तन मेरो मन पीऊ की दो भय एक रंग, घोरी सोवे सेज पर मुख पर डारे केस, चल खुसरो घर आपने रैन भई चौह देश। गुरु निजामुद्दीन जो औलिया थे उनके मृत्यु पर इन्होंने बोला, खुसरो दरिया प्रेम की उलटी बाकी धार, जो उतरा सो डूब गया, जो डुबा सो पार, काहे को बिहाय पर देख सुन बाबुल मोरे, ये गीत है। रामचंद्र शुक्ल के द्वारा ये प्रमुख कथन बोला गया कि जिस ढंग के दोहे, तुकबंदी और पहरियाँ आदि साधारण जनता की बोलचाल में इन्हें प्रचलित मिली, उसी ढंग के पद्य, पहेलियाँ और आदि कहने की उत्कंठा इन्हें भी हुई।
अब तीसरे हैं कबीरदास। जीवन काल 1398 में और 1598 ईस्वी तक। जन्म मृत्यु स्थल जन्म काशी एवं मृत्यु मगहर में। माता पिता नीमा एवं नीरू। परिवार पत्नी लोई, गुरु कमाल एवं पुत्री कमाली। गुरु हैं रामानंद। मुस्लिम संप्रदाय में शेख तुकी को भी इनका गुरु माना गया है। कबीर शब्द का आशय होता है कबीर कसौटी के अनुसार ईश्वर। माता प्रसाद गुप्त के अनुसार हल्की बात कहने वाला। कबीर की जीवनी के स्रोत। पीपा की वाणी आध्यात्मिक उपलब्धि की प्रशंसा। भवतारण धर्मदास जो इनके शिष्य थे। विभिन्न युगों में अवतार की जानकारी। कबीर गोरख कुष्ठ। कबीर एवं गोरखनाथ के मध्य तत्व सिद्धांत पर विवेचना। कबीर चरित बोध। कबीर का जन्म 1398 ईस्वी में 1455 ईस्वी का विक्रम संवत का उल्लेख है। कबीर परिचय। अनंतदास व्यक्तित्व और जीवनी। कबीर के जुलाहा होने, निवास एवं जन्म। काशी में होने गुरु रामानंद। 120 वर्ष जीवन। सिकंदर लोदी की यातना का उल्लेख है। भक्तमाल नाभादास। सामान्य परिचय भक्तमाल नाभादास द्वारा लिखा गया है, उसमें सामान्य परिचय। निर्भय ज्ञान एवं आशा सागर कबीर पंथ के ग्रंथ हैं। रचनाएं डॉक्टर नागेंद्र के अनुसार 63। प्रमुख रचनाएं बीजक, अगाध मंगल, अनुराग सार, ज्ञान सागर, विवेक सागर, हंस मुक्तावली, अमरमूल, अक्षरखंड की रामायणी, अक्षर भेद की रामायणी, उग्र गीता, कबीर की वाणी, कबीर की साखी, कबीर गोरख गोष्ठी, ब्रह्म निरूपण, मोहम्मद बोध, रेखता, विचारमाला, शब्दावली आदि। बीजक कबीर के शिष्य धर्मदास द्वारा 1464 में संकलित बीजक के 3 भाग। साखी सबद रामायणी। साखी कबीर के दोहे एवं साखियाँ शामिल। इनमें सांप्रदायिक शिक्षा एवं उपदेश दिया गया है। 59 अंगों में विभक्त साखी की भाषा सधोकड़ी है। इसका प्रथम अंग गुरुदेव को अंग एवं अंतिम अंग अलबिहड़ को अंग है। शब्द में कबीर के पद शामिल। भाषा ब्रज पूर्वी। माया संबंधी विचार निहित है। रामायणी में कबीर के पद एवं चौपाइयाँ शामिल हैं। भाषा ब्रज एवं पूर्वी। इसमें जो है कबीर के ईश्वर, शरीर रचना एवं मान, आत्मा के उद्धार संबंधी विचार निहित है। आलोचनात्मक ग्रंथ है। कबीर परिचय अनंतदास। कबीर ग्रंथावली श्याम सुंदर दास। कबीर वचनावली हरिऔध। कबीर 1941 में हजारी प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा लिखा गया है। कबीर का रहस्यवाद राम कुमार वर्मा। कबीरदास विश्वम्भर नाथ 1961 में। कबीर एक नई दृष्टि डॉक्टर रघुवंश। अकथ कहानी प्रेम की। कबीर की कविता और उनका समय पुरुषोत्तम अग्रवाल। कबीर की चिंता बलदेव बंसी। कबीर डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का प्रक्षिप्त चिंतन डॉक्टर धर्मवीर। कबीर और रामानंद की उदंतियाँ डॉक्टर धर्मवीर। कबीर बाज भी, कपोत भी, पपीहा भी डॉक्टर धर्मवीर। कबीर के आलोचक डॉक्टर धर्मवीर। कबीर के कुछ और आलोचक डॉक्टर धर्मवीर। कबीर सूत न कपास डॉक्टर धर्मवीर। कबीर वाणी अली सरदार जाफरी। दार्शनिक प्रभाव इनका क्या था कि कबीर किसी एक दर्शन से प्रभावित नहीं होते हैं। कबीर पर शंकराचार्य के अद्वैत, नाथपंथ के हठयोग, इस्लामी एकेश्वरवाद एवं वैष्णवन के प्रपत्तिवाद का समान प्रभाव है। हठयोग की चक्र व्यवस्था। स्वयंभू लिंग के ऊपर विभिन्न प्रकार कक्षा के 8 चक्रों की योजना। मूलाधार चक्र 4 कमल दल। स्वादिष्ठान चक्र नाभि में 6 कमल दल। मणिपूरक चक्र 10 कमल दल। अनाहत चक्र हृदय के पास 12 कमल दल। विशुद्ध चक्र कंठ के पास 16 कमल दल। आज्ञा चक्र भूमध्य 2 कमल दल। शून्य चक्र सहस्त्र कमल दल। अब हम लोग इनका जो पंक्तियां हैं वो हम देख लेते हैं। दशरथ सूत तिहु लोक बखाना, अलख निरंजन लखै न कोय। निर्गुण राम जपहूँ रे भाई, अविगत की गति लखी न जाए। तन को जोगी सब करें, मन को बिरला कोय। सांस बराबर तपने, झूठ बराबर पाप। ना कुछ किया न करी सका, ना करने जुग शरीर। पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ, पंडित भया न कोय। 2.5 अक्षर प्रेम का सो पंडित होय। सतगुरु की महिमा अनंत, अनंत किया उपकार। ढोली हमारे पूरब की, हमको लखै न कोय। संत न छाड़े संतई, जो कोटिक मिलिया संत। अखंड मंडल मंडित मंड, सी स्नान करे भी खंड। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही।
हरि मोरा पीऊ मैं हरि की बहुरिया, मंगलाचार माही मन राखो, अवधु गगन मंडल हर कीजे। तू माया रघुनाथ की खेलन चली अहेड़े, दुल्हन गावो मंगलाचार, हम घर आए राजा राम भरतार। काहे री नलिनी तू कुम्हलानी, तेरे नाल ही सरोवर पानी। हमन है इश्क मस्ताना, हमन से होशियारी क्या, रहे आज़ाद या जग से, हमें दुनिया से यारी क्या। तलफे बिन बालम मोरजिया, लाले मेरे लाल की जित देखूं तितलाल। जल में कुंभ कुंभ में जल, बाहर भीतर बानी, सात समुद्र मासी करो लेखनी सब बन राय। आँखड़ियाँ छाए पड़ी पंथ निहारे निहारे। अब इनका प्रमुख कथन है बच्चन सिंह का। हिंदी भक्ति काव्य धारा का प्रथम क्रांतिकारी पुरस्कर्ता कबीर है। हजारीपुर शब्दवेदी वे सिर से पैर तक मस्त मौला, स्वभाव से फक्कड़, आदत से अक्कड़, भक्ति के सामने निरीह, धूर्त वेशधारी के आगे प्रचंड, दिल के साफ, दिमाग के दुरुस्त, भीतर से कोमल, बाहर से कठोर, जन्म से अस्पृश्य, कर्म से वंदनीय थे। युगावतार की शक्ति और विश्वास लेकर वे पैदा हुए थे और युग परिवर्तन की दृढ़ता उनमें विद्यमान थी, इसलिए वे युग परिवर्तन न कर सके। इसलिए वे युग परिवर्तन कर सके। हजारीपुर द्विवेदी वे समस्त ब्रह्मचारियों के जंजालों और कुसंस्कारों को भी ध्वंस करने वाले क्रांतिकारी थे। समझौता उनका रास्ता नहीं था। हजारीपुर द्विवेदी फिर कहते हैं कि हिंदी साहित्य के 1000 वर्ष के इतिहास में कबीर जैसा व्यक्ति लेकर कोई लेखक उत्पन्न नहीं हुआ, सवंशित सत्य है। फिर से बोलते हैं कि भाषा पर कबीर का जबरदस्त अधिकार था। वे वाणी के डिक्टेटर थे। तो वाणी के डिक्टेटर नाम से कई क्वेश्चन आ चुका है। जिस बात को उन्होंने जिस रूप में प्रकट करना चाहा उसे उसी रूप में भाषा से कहलवा दिया। बन गया तो सीधे सीधे, नहीं तो दरेरा देकर। भाषा कुछ कबीर के सामने लाचार सी नजर आती है। उसमें मानो ऐसी हिम्मत नहीं है कि इस लापरवाह फकड़ की किसी फरमाइश को नहीं कर सके। हजारीपुर फिर कहते हैं कि अत्यंत सीधी भाषा में ऐसी चोट करते हैं कि चोट खाने वाला केवल धूल झाड़कर चल देने के सिवा कोई रास्ता नहीं पाता। सच पूछा जाए तो कबीरदास योग मार्ग की क्लिष्ट साधनाओं को भी ब्रह्माचार्य वाह्याचार समझते रहे। उनके जैसा उन्मुक्त विचार का मनुष्य किसी प्रकार की रुधियों का कायल नहीं हो सकता था। बारंबार वे जिस सहज समाधि की घोषणा कर गए हैं उसमें नाना प्रकार के प्राणायाम, आसन, समाधि और मुद्राएं परम तत्व की उपलब्धि के साधन है, साध्य नहीं। चाहे कबीर साहब हों अथवा 15वीं सदी के दूसरे निर्गुणवादी, उन सबके मार्गदर्शक गुप्त रूप से पुराण ही हैं। वे मुसलमान होकर भी असल में मुसलमान नहीं थे, वे हिंदू होकर भी हिंदू नहीं थे, वे साधु होकर भी योगी, गृहस्थ नहीं थे, वे वैष्णव होकर भी वैष्णव नहीं थे, वे योगी होकर भी योगी नहीं थे। वे कुछ भगवान की ओर से ही सबसे न्यारे बनाकर भेजे गए थे। वे भगवान के नृसिंहावतार की मानव प्रतिमूर्ति थे। रामचंद्र शुक्ल कहते हैं कि कबीर की वाणी में स्थान स्थान पर भावात्मक रहस्यवाद की जो झलक मिलती है वह सूफियों के सत्संग का प्रसाद है। उनकी भाषा सधुकड़ी अर्थात राजस्थानी पंजाबी मिली खड़ी बोली है, पर रामायणी और शब्द में गाने के पद हैं जिनमें काव्य की ब्रजभाषा और कहीं कहीं पूर्वी बोली का भी व्यवहार है। उन्होंने भारतीय ब्रह्मवाद के साथ सूफियों के भावात्मक रहस्यवाद, हठ योगियों के साधनावाद रहस्यवाद और वैष्णवों के अहिंसावाद तथा प्रपत्तिवाद का मेल करके अपना पंथ खड़ा किया। उनकी वाणी में ये सब अवयव अवश्य स्पष्ट लक्षित होते हैं। भाषा बहुत परिष्कृत और परिमार्जित न होने पर भी कवियों की उक्तियों में कहीं कहीं विलक्षण और का प्रभाव और चमत्कार है। श्याम सुंदर दास कहते हैं कि कबीर की भाषा का निर्णय करना टेढ़ी खीर है, क्योंकि वह खिचड़ी है। खड़ी बोली पंजाबी, राजस्थानी, अरबी, फारसी आदि अनेक भाषाओं का पुट भी उनकी उक्तियों पर चढ़ा हुआ है। कबीर का ज्ञान विस्तृत था, उन्होंने पर्याप्त देशाटन भी किया था, अतः उनकी भाषा अनेक बोलियों का सम्मिश्रण होना स्वाभाविक है। कबीर भले ही भोजपुरी क्षेत्र बनारस के निवासी रहे, किंतु उनकी भाषा में अनेक बोलियों के शब्द उपलब्ध होते हैं। श्याम सुंदर दास कविता की दृष्टि से कबीर का रहस्यवाद उतना उत्कृष्ट नहीं जितना जैसी आदि सूफी कवियों का है। रामकुमार वर्मा, रहस्यवाद हिंदी साहित्य कोश की एक अनुपम धारा है जिससे प्रभावित होकर कोई भी व्यक्ति भवसागर से पार हो सकता है, और कबीर ऐसे ही सिद्धांत प्रतिपादक हैं। कबीर ने धर्म और जीवन में कोई भेद नहीं रहने दिया। रामस्वरूप चतुर्वेदी जी कहते हैं कि कबीर में कई तरह के रंग हैं, भाषा के भी और संवेदना के भी। हिंदी की बहुरूपी प्रकृति उनमें खूब खुली है। वास्तव में कबीर एक ऐसे एकेश्वरवाद की स्थापना करते हैं जिनमें ईश्वर के प्रति पूर्ण समर्पण तो है, परंतु सारे धार्मिक अनुष्ठानों को नकारा गया और इस प्रकार वह कट्टर इस्लाम से बहुत आगे निकल गया है। कबीर के लिए ईश्वर से एकाकार होने का अर्थ मनुष्यों का एक होना है, और इसलिए वहाँ शुद्धता और छुआछूत की प्रथा को संपूर्ण रूप से स्पष्ट शब्दों में नकारा गया है तथा सब तरह के अनुष्ठानों को अस्वीकार किया गया है। गोविंद त्रिगुणायत कबीर हमारी भाषा के श्रेष्ठ रहस्यवादी कवि हैं। अंडरहिल
कबीर भारतीय रहस्यवाद के इतिहास में सर्वाधिक रोचक व्यक्ति हैं। मलिक मोहम्मद जैसी, जीवन काल 1492 1542, इनका जन्म हुआ था 1492 में और निधन हुआ 1542 ईस्वी में। जन्म स्थल है जायस, अमेठी, उत्तर प्रदेश। जैसे कहाँ के थे? उत्तर प्रदेश के थे, अमेठी की जगह के। गुरु इनके शेख मोहिदी, शेख बुरहान, सैयद अहमद। कौन कौन थे? शेख मोहिदी, शेख बुरहान, सैयद अहमद। सूफी संप्रदाय, मेहदवी संप्रदाय राम पूजन तिवारी एवं राम खिलावन पांडे के अनुसार। चिश्तिया संप्रदाय रामचंद्र शुक्ल एवं परशुराम चतुर्वेदी के अनुसार। रचनाएं, आखिरी कलाम 1528 ईस्वी में बाबर के समय रचित। रोज़े क़यामत के दिन का वर्णन है। अखरावट, वर्णमाला के अक्षरों के अनुसार सूफी सिद्धांत चौपाई छंद में अभिव्यक्त है। कहरनामा, कहरवा शैली में आध्यात्मिक विवाह का वर्णन है। मसलानामा, ईश्वर भक्ति एवं प्रेम निवेदन। चित्ररेखा, लघु प्रेमाख्यान काव्य। पद्मावत, रचनाकाल 1540, 57 खंडों में विभक्त महाकाव्य। इस महाकाव्य चित्तौड़ के राजा रत्नसेन और सिंघल द्वीप की राजकुमारी पद्मावती के प्रेम विवाह एवं विवाहोत्तर जीवन की मार्मिकता से वर्णन है। इतिहासकारों ने पूर्वार्ध भाग के कल्पना प्रसूत एवं उत्तरार्ध भाग को ऐतिहासिक माना। आचार्य हरदेव बाहरी ने पद्मावत का मूल कथा स्रोत प्राकृत रचना रत्नशेखर कथा को बताया। पद्मावत को आचार्य शुक्ल ने हिंदी साहित्य का प्रथम बड़ा महाकाव्य, समासोक्ति एवं भक्ति काल का वेद वाक्य कहा। क्या कहा? हिंदी साहित्य का प्रथम बड़ा महाकाव्य, समासोक्ति, भक्ति काल का वेद काव्य कहा। और नगेंद्र ने क्या कहा? रोमांचक शैली का कथा काव्य कहा। नगेंद्र ने क्या कहा? रोमांचक शैली का कथा काव्य। पद्मावत जो है रूपक काव्य भी है। इसके विभिन्न पात्रों के दार्शनिक प्रतीक भी प्राप्त होते हैं। जैसे यथा तन चितौर मन राजा किन्ना हिंग हिय सिंघल बुनि पद्मिनी चिन्हा गुरु सुआ जय पंथ दिखावा बिनु गुरु जगत को निर्गुण पावा नागवती ये दुनिया धंधा बाचा सोई न यही चित बंधा राघव दूत सोई शैतानु माया अलाउद्दीन सुल्तानु। शुक्ल जी ने इसमें फेर बदल कर रत्नसेन को आत्मा एवं पद्मावती को परमात्मा बताया। आत्मा को रत्नसेन को आत्मा और पद्मावती को क्या कहा? परमात्मा। पद्मावत का बांग्ला भाषा में अनुवाद 1650 ईस्वी में अराकान के वजीर मगन ठाकुर ने आलो उजाला से करवाया। क्या कहा? आलो उजाला। और आलोचना ग्रंथ है जयसी ग्रंथावली 1924 रामचंद्र शुक्ल, जयसी 1983 विजय नारायण शाही, जयसी एक नई दृष्टि डॉक्टर रघुवंश। पंक्तियां हैं, 3 लोक 14 खंड सबे परी मोह सूझी मोहम्मद बाजी प्रेम की ज्यों भावे त्यों खेल मानुष प्रेम भयूं बैकुंठी ना ही ते का घर भरी उठी पद्मावत चाहत ऋतु पाई गगन सुहावत भूमि सुहाई चढ़ा आषाढ़ गगन घन भाजा साजा विरह धुंध दल बाजा मन सरोदक बरनौ कहा भरा समुद्र अति अवगाही रवि शशि नखत दीपही ओही ज्योति नौ पोरी तेहि गढ़ मझियारा ओ तह पिरही पाँच कोटवारा भवर केस वह मालती रानी बिसर तुरही ले अरबानी नयन जो देखा कम्मल भा निर्मल नीर शरीर नष्ट पौड़ी पर दसम द्वारा तेहि पर बाज राज व घटियारा पीऊँ सो कहे संदेशरा है भौरा है काग। प्रमुख कथन है रामचंद्र शुक्ल कहते हैं कि एक ही गुप्त तार मनुष्य मात्र के हृदयों से होता हुआ गया है जिसे छूते ही मनुष्य सारे बाहरी रंग रूप से भेदों की ओर से ध्यान हटा एकत्व का अनुभव करने लगता है। नागमती का विरह वर्णन हिंदी साहित्य में अद्वितीय वस्तु है। अपनी भावुकता का बड़ा भारी परिचय जयसी ने इस बात में दिया है कि रानी नागमती विरह दशा में अपना रानीपन बिल्कुल भूल जाती है और अपने केवल साधारण नारी के रूप में देखती है। इसी सामान्य स्वाभाविक वृत्ति के बल पर उसमें विरह वाक्य छोटे बड़े सबके हृदय को समान रूप से स्पर्श करते हैं। जयसी का विरह वर्णन कहीं कहीं अत्युक्तिपूर्ण होने पर भी मजाक की हद तक नहीं पहुंचने पाया है, इसमें गांधीर्य बना हुआ है। हिंदी के कवियों में यदि कहीं रमणीय सुंदर अद्वितीय रहस्यवाद है तो वह जयसी का है, जिनके अंदर की जो भावुकता है बहुत ही उच्च कोटि की है। जयसी की भाषा बहुत ही सुंदर है पर उसका माधुर्य निराला है। वह माधुर्य भाषा का माधुर्य है, संस्कृत का माधुर्य नहीं। इतना सब रामचंद्र शुक्ल ने कहा। विजय देवनारायण शाही कहते हैं कि जयसी में अपने स्वाधीन चिंतन और प्रखर बौद्धिक चेतना के लक्षण मिलते हैं जो गद्दियों और सिलसिलों की मठी या सरकारी नीतियों से अलग हैं। इस अर्थ में जयसी यदि सूफी है तो कुजात सूफी है।
जैसे कि पद्मावत में न सिर्फ एक विशेष जीवन दृष्टि है बल्कि एक स्पष्ट सामाजिक सांस्कृतिक समन्वय भी है। जैसे का प्रस्थान बिंदु न ईश्वर है न कोई नया अध्यात्म, उनकी चिंता का मुख्य ध्येय मनुष्य है। पद्मावत जिंदगी का दर्शन नहीं, जिंदगी है। वह जैसी का तसव्वुफ नहीं, जैसी की कविता है। पद्मावत का पूर्वार्ध भाग यूरोपिया है। रामचंद्र शुक्ल फिर क्या कह रहे हैं कि जैसी की भाषा देशी सांचे में ढली हुई, हिंदुओं के घरेलू भाव से भरी हुई, बहुत ही मधुर और हृदयग्राही। अब हम लोग जानेंगे सूरदास के बारे में। सूरदास जीवन काल है 1478 1583 ईस्वी। जन्म मृत्यु स्थल है सोहीग्राम दिल्ली, मथुरा के निकट रौनकता, देवस्थान परसौली ग्राम। गुरु वल्लभाचार्य 1509 से 10 में परसौली गांव में दीक्षा। भक्ति पद्धति आरंभ में दास्य भाव, दास एवं विनय भाव की दृढ़ भक्ति, वल्लभाचार्य से भेंट के उपरांत वात्सल्य एवं माधुर्य भाव की भक्ति, वल्लभ का कथन। सूर हवे के काहे बिया कछु लीला गान करो। उपाधियाँ पुष्टि मार्ग का जहाज। विठल नाथ जी सूर की मृत्यु पर कहा, पुष्टि मार्ग को जहाज जात है, सो जाको कछु लेना हो सो लेओ। वात्सल्य रस सम्राट, जीवनोत्सव का कवि। रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा? वात्सल्य रस सम्राट, जीवनोत्सव का कवि। भावाधिपति खंजन नयन, इनको सूरदास को भावाधिपति, खंजन नयन, वात्सल्य रस सम्राट, जीवनोत्सव का कवि, ये सब कहा गया। पुष्टि मार्ग का जहाज। रचनाएं हैं दीन दयालु गुप्त ने सूर को पुस्तकों का उल्लेख किया, जिनमें से निम्न 7 प्रकाशित हो चुकी है। सूर सागर, साहित्य लहरी, सुर सारावली, सुर पचीसी, सुर रामायण, सुर साठी एवं राधा रस केली। सुर सागर सुर की सर्वश्रेष्ठ रचना। मुक्तक काव्य, नगेंद्र ने इसे अन्योक्ति एवं उपालंब काव्य की संज्ञा दी। आधार स्रोत श्रीमद् भागवत पुराण के 10वें स्कंद का 46वां 47वां अध्याय। भागवत पुराण की भांति 12वें स्कंद में विभक्त है। 10वें स्कंद में सर्वाधिक पद। साहित्य लहरी, दृष्टिकूट, अर्थगोपन अतः अर्थगोपन एवं रहस्यपूर्ण अर्थ शैली में राधा कृष्ण की लीला, नखसिख नायिका भेद एवं अलंकार निरूपण, रीतिपरक रचना। आलोचना ग्रंथ भ्रमर गीत सार, रामचंद्र शुक्ल 1925 में भ्रमर गीत सार लिखा गया है। महाकवि सूरदास 1952, नंदुलारे वाजपेयी। सूर साहित्य 1930, हजारीप्रसाद द्विवेदी। अष्टछाप और वल्लभ संप्रदाय 1944, दीनदयाल गुप्त। सूरसागर 1945, ब्रजेश्वर शर्मा। भक्ति आंदोलन और सूर का काव्य 1993, मैनेजर पांडे। इनकी पंक्तियां हैं, बूझत श्याम कौन तु गोरी, हरि संग खेलती है सब भाग। अति मलिन वृषभानु कुमारी, निस्दिन बरसत नैन हमारे। मधुबन तुम मत रहत है, देखियत कालिंदी अति करी। सदा बसंत रह जस वास, सदा हर्ष जह नहा उदास। शरद जा चांदनी रजनी सो है, वृंदावन भी कुंज। शीतल बूंद पवन पुरवाई, हमारे हरिहारिल की लकड़ी। जा पर दिया नाथ ढरे, सोई कुलीन बड़ो सुंदर। सोई पर जा पर कृपा करें, अविगत गति कछु कहत न आवे। शोभा अमित अपार खंडित, आप आत्मा राम। चंचल चाल मनोहर चितवन, वह मुस्कानी मंद धुन गावत। निर्गुण कौन देश को वासी, चंद्रमुखी भव है कलंक बीच। चंदन तिलक लाट, मैया कभों बढ़ेगी चोटी। जसोदा हरिपाल ने झुलावे। सुर के जितनी भाव विभोरता है, उतनी वाग्विदग्धता भी है। सूरदास की भक्ति पद्धति का मेरुदंड पुष्टि मार्ग ही है। रामचंद्र शुक्ल, जितना बोले ये सब रामचंद्र शुक्ल का है। सूर से अगर किसी चली आती हुई गीत काव्य परंपरा का, चाहे वह मौखिक ही रही हो, पूर्ण विकास सा प्रतीत होता है। ऐसा लगता है कि यशोदा यशोदा न रही, मानो सूर हो गई और सूर सूर न रहे यशोदा हो गए। सूर का संयोग वर्ण एक न एक क्षणिक घटना नहीं है, प्रेम संगीतमय जीवन की एक गहरी चलती धारा है, जिसमें अवगाहन करने वाले को दिव्य माधुर्य के अतिरिक्त और कहीं कुछ नहीं दिखाई पड़ता। सुर को उपमा देने वाले
सुर को उपमा देने की एक झक सी चढ़ जाती है और वे उपमा पर उपमा उत्प्रेक्षा करते चले जाते हैं। सूर सागर वास्तव में एक महासागर है जिसमें एक हर प्रकार का जल आकर मिला है। जिस प्रकार इसमें मधुर अमृत है, इसी प्रकार कुछ खारा फीका और साधारण जल भी। श्रृंगार रस का ऐसा सुंदर उपालंब काव्य दूसरा नहीं है। बाल चेष्टा के स्वाभाविक मनोहर चित्रों का इतना बड़ा भंडार और कहीं नहीं है जितना बड़ा सूरदास में है। शैशव से लेकर कौमार अवस्था तक के क्रम में से लगे हुए न जाने कितने चित्र मौजूद हैं। उनमें केवल बाहरी रूपों और चेष्टाओं का विस्तृत और सूक्ष्म वर्णन नहीं है। कवि ने बालकों की अंतः प्रकृति में भी पूरा प्रवेश किया है और अनेकों बाल भावों की सुंदर स्वाभाविक व्यंजना है। बाल सौंदर्य एवं स्वभाव के चित्रण में जितनी सफलता सूर को मिली है उतनी अन्य किसी को नहीं। वे अपनी बंद आँखों से वात्सल्य का कोना कोना झाँक आए। ये सब रामचंद्र शुक्ल ने। अब आगे हम हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के बारे में बोलेंगे। सुर सागर में इतने अधिक राग हैं कि उन्हें देखकर समस्त जीवन संगीत साधना में अर्पित कर देने वाले आज के संगीतज्ञों को भी दांतों तले उंगली दबानी पड़ती है। सबसे बड़ी विशेषता सूरदास की यह है कि उन्होंने काव्य में अप्रयुक्त एक भाषा को इतना सुंदर, मधुर और आकर्षक बना दिया कि लगभग 400 वर्षों तक उत्तर पश्चिम भारत की कविता का सारा राग विराग, प्रेम, प्रतीति, भजन भाव उसी भाषा के द्वारा अभिव्यक्त हुआ। सूरदास जब अपने काव्य विषय का वर्णन शुरू करते हैं तो मानो अलंकार शास्त्र हाथ जोड़कर उनके पीछे पीछे दौड़ा करता है। उपमाओं की बाढ़ आ जाती है, रूपकों की वर्षा होने लगती है। हम बाल लीला से भी बढ़कर जो गुण सूरदास में पाते हैं वह है उनका मातृ हृदय चित्रण। माता के कोमल हृदय में बैठने की अद्भुत शक्ति है इस अंधे में। सूरदास ही इस ब्रजभाषा के प्रथम कवि हैं और लीला गान का महान समुद्र सूर सागर ही उनका प्रथम काव्य है। अब रामचंद्र शुक्ल जी क्या फिर बोले, वो उतना रामचंद्र शुक्ल का फिर से बोले थे, फिर हजारी प्रसाद देव का फिर से रामचंद्र शुक्ल का बोल रहे हैं कि सूर की बड़ी भारी विशेषता है नवीन प्रसंगों की प्रसंगोद्भावना करने वाली ऐसी प्रतिभा हम तुलसी में नहीं पाते। जहाँ उन्होंने तुलसी के लिए बहुत सारे लिखे हैं तो वो बोल रहे हैं कि नवीन प्रसंगों की भावना जो है, प्रसंगोद्भावना करने वाली ऐसी प्रतिभा हम तुलसी में नहीं पाते। आचार्यों की छाप लगी हुई 8 वीणाएं कृष्ण की प्रेम लीला कीर्तन करने उठी, जिनमें सबसे ऊंची सुरीली और मधुर झंकार अंधे कवि सूरदास वीणा की थी। शिव कुमार मिश्र क्या कहते हैं कि सूर की भक्ति कविता वैराग्य, निवृत्ति अथवा परलोक की चिंता नहीं करती, बल्कि वह जीवन के प्रति असीम अनुराग, लोक जीवन के प्रति अप्रतिहत निष्ठा और तथा प्रवृत्ति परक जीवन पर बल देती है। मतलब सूर की भक्ति कविता वैराग्य, निवृत्ति अथवा परलोक की चिंता नहीं करती, बल्कि वह जीवन के प्रति असीम अनुराग, लोक जीवन के प्रति अप्रतिहत निष्ठा, प्रवृत्ति परक जीवन पर बल देती है। रामस्वरूप चतुर्वेदी जी ने क्या कहा, सूरदास ने अपने काव्य के लिए जो जीवन क्षेत्र चुना है वह सीमित है, पर इसके बावजूद उनकी लोकप्रियता व्यापक है। इसका मुख्य कारण यह है कि उसका क्षेत्र गृहस्थ जीवन और परिवार से जुड़ा है। बलराम तिवारी, सूर का प्रेम लोक व्यवहार के बीच से जन्म लेता है। सूर का प्रेम लोक व्यवहार बीच से जन्म लेता है। मैनेजर पांडे क्या कहते हैं, प्रेम जितना गहरा होगा संयोग का सुख जितना अधिक होगा, प्रेम के खंडित होने का दर्द और वियोग की वेदना भी उतनी ही अधिक होगी। गोपियों का प्रेम ऊपरी नहीं है, इसलिए अलगाव का दर्द अधिक गहरा है। गोपियों की विरह व्यंजना में उनकी माला और उनकी आत्मा की चीख प्रकट हुई है। नंदलाल वाजपेयी क्या कहते हैं, सूर ने समूचे प्रसंग को एक अनूठे विरह काव्य का रूप दिया है, जिसमें आदि से अंत तक ब्रज के दुख की जो कथा है कहीं गई है। ब्रज के दुख की कथा कहीं गई है। द्वारिका प्रसाद सक्सेना क्या कहते हैं, सूर ने बालकों के हृदयस्थ मनोभावों को बुद्धि चातुर्थ स्पर्धा, खोज, प्रतिद्वंदता, अपराध करके उसे छिपाने और उसके बारे में कुशलतापूर्वक सफाई देने आदि प्रवृत्ति के भी हृदयग्राही चित्र अंकित किए हैं। हरवंश लाल शर्मा, सूर का वात्सल्य भाव विश्व साहित्य में अपना विशिष्ट स्थान रखता है। रामकुमार वर्मा क्या कहते हैं कि बालकृष्ण के शैशव में, रामकुमार वर्मा क्या कहते हैं कि बालकृष्ण के शैशव में भी श्री कृष्ण के मचलने में तथा माता यशोदा के दुलार में हम विश्वव्यापी माता पुत्र प्रेम देखते हैं। नंददास 1553
तिरासी। जन्मस्थल ग्राम सोरो। नंददास 1533-1583। जन्मस्थल ग्राम सोरो, सुकर क्षेत्र, रामपुर उत्तर प्रदेश। गुरु विठलनाथ, गोस्वामी विठलनाथ। रचनाएं हैं अनेकार्थ मंजरी। रचनाएं क्या है? अनेकार्थ मंजरी, रास पंचाध्यायी, भ्रमर गीत, भंवर गीत, अनेकार्थ माला, विरह मंजरी, रूप मंजरी, रस मंजरी, प्रेम 12 खड़ी, श्याम सगाई, सुदामा चरित्र, रुक्मिणी मंगल, सिद्धांत पंचाध्यायी, दशम स्कंद भाषा, गोवर्धन लीला एवं नंद दास पदावली। शुक्ल जी ने 2 सिद्धांत पंचाध्यायी, 10 स्कंद भाषा, गोवर्धन लीला एवं नंददास पदावली। शुक्ल जी ने 2 गद्य रचनाओं में हितोपदेश एवं नासिकेत भाषा पुराण का उल्लेख किया। अनेकार्थ मंजरी पर्याय कोश ग्रंथ और शुद्धाद्वैत संबंधी दार्शनिक विचार प्रकट। मान मंजरी अमर कोश के आधार पर लिखा गया पर्यायवाची कोश जो नंददास के भाषाविश, प्रौढ़ ज्ञान एवं पांडित्य का द्योतक है। वीरा मंजरी भावात्मक काव्य, कृष्ण वियोग में एक ब्रजभाषी की वीरा दशा का वर्णन है। रूप मंजरी लघु प्रेमाख्यानक काव्य, रूप मंजरी के प्रति कृष्ण का प्रेम इंदुमती की सहायता से वर्णित है। सुदामा चरित्र श्रीमद्भागवत से कथानक से गृहीत है। सख्य भाव अभिव्यक्ति। रास पंचाध्यायी नंददास की सर्वश्रेष्ठ कृति। वियोगी हरि ने इसे हिंदी का गीत गोविंद कहा। लौकिक एवं पारलौकिक प्रेम को समन्वित रूप से प्रस्तुत करने वाला प्रयत्न हुआ है और वियुक्त आत्मा गोपी रास लीला के माध्यम से रसरूप परमात्मा से मिलने हेतु प्रयत्नशील। रोला छंद में रचित यह रचना 5 अध्याय में विभक्त है। रास पंचाध्यायी की भाषा, विषय प्रतिपादन, कवि कल्पना, काव्य को सौंदर्य और मौलिक उद्भावना देकर शुक्ल जी लिखते हैं। और कवि गढ़िया नंददास जड़िया, मतलब देकर शुक्ल जी, रामचंद्र शुक्ल जी ने बोला है कि और कवि गढ़िया नंददास जड़िया। भंवर गीत नंददास के परिपक्व दर्शन ज्ञान, विवेक बुद्धि, तार्किक शैली और कृष्ण भक्ति की परिचायक काव्य। पूर्वार्ध भाग गोपी उद्धव संवाद तथा उत्तरार्ध भाग में कृष्ण प्रेम, गोपियों की विरह दशा का वर्णन। सिद्धांत पंचाध्याय कृष्ण की रासलीला के पद, कृष्ण वृंदावन, वेणु, गोपी, रास आदि शब्द को आध्यात्मिक व्याख्या, लौकिक श्रृंगार भाव, पारलौकिक ध्येय की ओर उन्मुख। नंददास पदावली 12 प्रकरणों में विभक्त, उत्कर्ष का सौष्ठव। रास पंचाध्यायी का आधार स्रोत श्रीमद्भागवत पुराण के 10वें स्कंद का 29वां अध्यात्म एवं हरिवंश पुराण है। भंवर गीत निर्गुण पर सगुण की विजय स्थापित करता है। इनकी पंक्तियां हैं, जो उनके गुण होय वेद क्यों न नेति बखाने, निर्गुण सगुण आत्मा रुचि ऊपर सुख जाने असाने, वेद पुराण नि खोज के पायो कतहु न एक, गुण ही गुण हो ही तुम कहो आकाश ही टेक, ताहि छिन उड़ुराज उदित रसराज सहायक, कुमकुम मंडित बदन प्रिया जनुनागरी नायक, नव तर्क मनिश्याम कनक मणिगम ब्रजबाला, वृंदावन कोरी जिमनु पहिराई माला, कहन श्याम संदेश एक मैं तुम पे आयो, कहन समय संकेत कहूँ अवसर नहीं पायो। हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं कि अष्टछाप के किसी भी, उनका कथन है, अष्टछाप के किसी भी दूसरे कवि में शब्द गठन की और ध्वनि निर्माण की ऐसी क्षमता नहीं थी। अष्टछाप के किसी भी दूसरे कवि में शब्द गहन और ध्वनि निर्माण की ऐसी क्षमता नहीं थी। नगेंद्र अष्टछाप के कवियों में नंददास का स्थान काव्य सौष्ठव और भाषा की प्रांजलता की दृष्टि से सूरदास के बाद समझना चाहिए। मीराबाई के बारे में अब हम लोग जानेंगे। जीवन काल 1504-1563 ईस्वी। जन्मस्थल क्रामकुड़की, मारवाड़, राजस्थान, मेड़ता के निकट। पिता राम रतन सिंह, जोधपुर संस्थापक, राव जोधा के पौत्र, राव दुढ़ा के पुत्र। एक मिनट, क्या लिखे हैं? पति कुंवर भोजराज, मेवाड़ के राणा सांगा के पुत्र। उपाधि मरुस्थल की मंदाकिनी। किसने दी है ये उपाधि? सुमित्रा नंदन पंत ने। मरुस्थल की मंदाकिनी।
भक्ति भाव माधुरी भाव कृष्ण की को पति मानकर उनकी भक्ति सूफी प्रभाव शुक्ल जी। गुरु संत रविदास को स्मरण किया। चैतन्य संप्रदाय के जीव गोस्वामी से दीक्षा। प्रमुख रस विप्रलंब श्रृंगार। रचनाएं डॉक्टर नगेंद्र ने 11 पुस्तकें बताई, जिनमें से स्फुट पद पदावली को प्रमाणित माना। रचनाएं गीत गोविंद की टीका, नरसिंह जी रोमायरो, राग सोरठा पद, मलार राग गोविंद, सत्यभामानुसरण, मीरा की गरबी, रुक्मिणी मंगल, चरित, स्फुटपद, नरसिंह मेहता रोमायरो, मीराबाई की रचनाओं का संकलन मीराबाई की पदावली के रूप में उपलब्ध है। आलोचना ग्रंथ मीराबाई हिंदी की पहली स्त्री विमर्शकार, स्त्री लेखन, स्वप्न और संकल्प, रोहिणी अग्रवाल। मीरा की प्रेम साधना, भुवनेश्वर नाथ मिश्र। मीरा का काव्य 1979, विश्वनाथ त्रिपाठी। मीरा ग्रंथावली, कल्याण सिंह शेखावत। प्रमुख पंक्तियां हैं। जग सुहाय मिथ्या रे सजनी हावा ही मीट जासी, मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोय, बसो मेरे नैनन में नंदलाल, मोहिनी मूरत सांवली सूरत नैना बने विशाल, कोई कहियो हरियावण की, सावण में उमग्यो मेरो मन, भनक सुनी हरि आवण की, पपैया रे पियो की वाणी न बोल, हैरी मैं तो दरद दीवानी, मेरो दरद न जाने कोय, मैंने राम रतन धन पायो, वस्तु मोलक दी मेरे सतगुरु, कृपा कर अपनायो, पिया बिन हरह दोई न जाई, बिरहनी बावरी सी भई, बायल की गति बायल जाने और न जाने कोय, बायल की गति घायल जाने और न जाने कोय, पग घुंघरू बांध मीरा ना चीरे। विशेष माना जाता है कि अपने परिजनों द्वारा परेशान करने पर मीरा ने एक पत्र गोस्वामी तुलसीदास को लिखा, जिसमें उन्होंने लिखा, स्वाति श्री तुलसी कुलभूषण दूषण हर्ष हरन गोसाएं, बार ही बार प्रणाम करहूँ, अब हर हो शोक समुदाय। इस पर तुलसी ने मीरा को विनय पत्रिका का निम्न पद लिखकर भेजा, जाके प्रिय न राम वैदे ही, सो नर तजी कोटि बैरी, समझुदिपि परम स्नेही। कथन है नगेंद्र जी का। मीराबाई का काव्य उनके हृदय से निकले सहज प्रेमोच्छ्वास का साकार रूप है। विश्वनाथ त्रिपाठी क्या बोले, विश्वान मीरा का मध्यकालीन नारी का स्वाधीनता के लिए संघर्ष है। विश्वान मीरा का मध्यकालीन नारी का स्वाधीनता के लिए संघर्ष है, और अमृत उस संघर्ष से प्राप्त दोष है जो भाव सत्य है। मीरा का संघर्ष जागतिक वास्तविक है, अमृत उनके हृदय या भाव जगत में ही रहता है। मैनेजर पांडे। कबीर जैसी और सूर के सामने चुनौतियां भाव जगत की थी, मीरा के सामने भाव जगत से अधिक भौतिक जगत की सीधे पारिवारिक और सामाजिक जीवन की चुनौतियां तथा कठिनाइयां थीं। इसको किसने लिखा, मैनेजर पांडे ने। रोहिणी अग्रवाल। मीरा के पदों को यदि आध्यात्मिका के कुहासे से मुक्त कर दिया जाए, रोहिणी अग्रवाल ने क्या लिखा, मीरा के पदों को यदि आध्यात्मिकता के कुहासे से मुक्त कर दिया जाए तो वे जीवन के राग, उल्लास, उत्सव और ठाट बाट के साथ आंतरिकता के उद्यम का भी संस्पर्श करते हैं। घोर लौलिकता के बीच घोर श्रृंगारिक बाना। पूनम कुमारी। मीरा की कविताएं स्त्री चेतना के इतिहास की एक विलक्षण धरोहर है। आज तक जितनी भी स्त्री चेतना परक कविताएं लिखी गई हैं, उनके बरबस मीरा की कविताओं को रख दिया जाए तो इनकी विलक्षणता की पहचान ज़्यादा आसान हो जाएगी और शायद ज़्यादा तीखेपन की भी। स्त्री चेतना के संदर्भ में मीरा एक खास अर्थ में प्रासंगिक और आधुनिक है, और सबसे आश्चर्यजनक बात यह है कि वे आधुनिकता के सारे प्रचलित प्रतिमानों से दूर रहते हुए भी आधुनिक और प्रासंगिक हैं। स्त्री चेतना और मीरा का काव्य। रामस्वरूप चतुर्वेदी। मीरा का काव्य उन विरल उदाहरणों में है जहाँ रचनाकार का जीवन और काव्य एक दूसरे में घुल मिल गए हैं। परस्पर के संपर्क से वे एक दूसरे को समृद्ध करते हैं। गोस्वामी तुलसीदास। जीवन काल 1532-1623। बचपन का नाम राम बोला। उन्होंने जब जन्म लिया था उसी समय राम का उच्चारण किया, राम बोल दिया था तो उनका नाम पड़ गया था राम बोला। जन्मस्थल है राजापुरा, शुक्ल जी के अनुसार। उनका जन्मस्थल कहाँ है, राजापुरा। और सौरभ गौरी शंकर द्विवेदी, राम नरेश त्रिपाठी एवं अन्य विद्वान क्या बोले हैं, सौरभ। जन्मस्थल का नाम। माता पिता हुलसी आत्माराम दुबे। माता पिता में हुलसी जो है, हुलसी और आत्माराम दुबे। हुलसी उनकी माँ है, आत्माराम दुबे पिताजी।
सुरतीय नरतीय नागतीय सब चाहती असको, तुलसीदास ने। फिर रहीम ने क्या लिखा, गोद लिए हुलसी फिरे तुलसी सो सुत होए। पालन पोषण दासी चुनिया एवं नरहरि दास। पत्नी रत्नावली की कटुक्तियों से भक्ति की प्रेरणा मिली। लाज न आवत आपको दौरे आयहु साथ, धिक धिक ऐसे प्रेम को कहाँ कहूँ मैं नाथ। अस्थि चर्म में देह मम तामे ऐसी प्रीति, तैसी जो श्री राम मह होती न तो भवभीति, होती न तो भवभीति। गुरु गुरु नरहरियानंद, नरहरिदास एवं सनातन गोस्वामी। गुरु परंपरा राघवानंद, रामानंद, अनंतानंद, नरहरिदास, तुलसीदास। मित्र हैं रहीम, रसखान, महाराजा मान सिंह, नाभादास, मधुसूदन सरस्वती, टोडरमल आदि। भक्तिभाव दास्य भाव की भक्ति। स्वयं स्मार्त वैष्णव अतः पंचदेव विष्णु, शिव, दुर्गा, सूर्य एवं गणेश की पूजा करते। उपाधियां कलिकाल का वाल्मीकि, नाभादास, भक्ति काल का सुमेघ, नाभादास, आनंदवंत का महावृक्ष, मधुसूदन सरस्वती, मुगल काल का सबसे महान व्यक्ति विसेंट स्मिथ। विसेंट स्मिथ क्या बोले, मुगल काल का सबसे महान व्यक्ति। बुद्धदेव के बाद सबसे बड़ा लोकनायक जॉर्ज ग्रियर्सन। हिंदी काव्य गगन के सूर्य रामचंद्र शुक्ल। भारतीय जनता के प्रतिनिधि कवि रामचंद्र शुक्ल। भारतीय जनता के प्रतिनिधि किसने कहा, रामचंद्र शुक्ल ने। अनुप्रास का बादशाह रामचंद्र शुक्ल। हिंदी काव्य गगन के सूर्य रामचंद्र शुक्ल। उत्प्रेक्षाओं का बादशाह उदय भानु सिंह। रूपकों का बादशाह लाला भगवान दीन और बच्चन सिंह। रूपकों का बादशाह किसने कहा, बच्चन सिंह और लाला भगवान दीन ने। भारतवर्ष का लोकनायक किसने कहा, हजारी प्रसाद द्विवेदी। हिंदी का जातीय कवि रामविलास शर्मा। मानस का हंस अमृतलाल नागर। रचनाएं गोस्वामी तुलसीदास की प्रामाणिक 12 रचनाओं का कालक्रम। वैराग्य संदीपिनी, रामाज्ञा प्रश्नावली, रामलला नहछू, जानकी मंगल, रामचरितमानस, पार्वती मंगल, कृष्ण गीतावली, राम गीतावली, विनय पत्रिका, दुहावली, बरवय रामायण, कवितावली। इनमें 5 बड़ी एवं 7 छोटी रचनाएं शामिल हैं। पंचरत्न तुलसी की 5 छोटी रचनाएं वैराग्य संदीपनी, रामलला नहछू, जानकी मंगल, पार्वती मंगल तथा बरवय रामायण। अष्टांग योग कृष्ण दत्त मिश्र द्वारा गौतम चंद्रिका में तुलसी की रचनाओं के 8 राम गीतावली, पदावली, कृष्ण गीतावली, बरवय, दोहावली, सुगुनमाला, कवितावली एवं सोहिलोमंगल नाम से बताए गए हैं। इन 12 रचनाओं के अतिरिक्त श्री सिंह सरोज में 10 ग्रंथों का उल्लेख मिलता है। राम सतसई, संकट मोचन, हनुमत बाहो, राम सलाका, छंदावली, छप्पै रामायण, कड़का रामायण, रोला रामायण, झूलना रामायण एवं कुंडलिया रामायण। वैराग्य संदीपनी 1569 से 70 ईस्वी में रचित अवधी भाषा एवं ब्रज भाषा का मिश्रण है, जिनमें ब्रज की प्रधानता 62 छंद का काव्य है। यह काव्य दोहा है, यह मुक्तक है। सौर काव्य दोहा सोरठा एवं चौपाइयों में लिखा गया है। राम ध्यान, राम नाम, राम शरणागति के महत्व एवं शरीर के अनित्यत्व की प्रतिपादक कृति, वैराग्य को दीप्त जगाने वाली कृति। तुलसीदास वेद पुराण, मत पुराण, शास्त्र विचार, यह विराग संदीपनी अखिल ज्ञान को सार। रामाज्ञा प्रश्न, अन्य नाम सगुनमाला, सगुनावली, रामायण सुनौती, राम श्लाका, कुबर श्लाका 1570 से 71 में ज्योतिष गंगा राम के आग्रह पर रचित। 343 छंदों की यह रचना 7 सर्ग में विभक्त, जिसमें प्रत्येक सर्ग 7 सप्तकों में विभक्त, प्रत्येक सप्तक में 7 दोहे शामिल। दोहा छंद में रचित मुक्तक काव्य, भाषा अवधि में प्रत्येक दोहे से शुभाशुभ संकेत। रामलला नहछू 1571 से 72 रचित 20 छंदों की प्रबंध रचना। सोहर अथवा सोहिला छंद प्रयुक्त जो संतान जन्म, योग्योपवीत एवं विहार के अवसर पर गाया जाता है। सोहर छंद में 22 मात्राएं होती हैं, जिनमें क्रमशः 12 व 10 प्रयति होती है। भाषा ठेठ अवधि प्रयुक्त उदाहरण। आदि शारदा गणपति गौरी मनाई हो, रामलला नहछू गान सुनाई हो, जेहि गाय सीधी हो, परम निधि पाई हो, कोटि जन्म कर पातक दूरी सो जाई हो। जानकी मंगल 1572 से 1572 से 73 ईस्वी में रचित। यह प्रबंध कृति 216 छंद की है, जिसमें
192 अरुण एवं हरिगीतिका छंद प्रयुक्त। 8 अरुण एवं हरिगीतिका। जिसमें 192 अरुण एवं 24 हरिगीतिका छंद प्रयुक्त। 8 अरुण और हरिगीतिका। भाषा पूर्वी अवधि। मंगल का सह विवाह अथवा कल्याण। इस कृति में राम जानकी जी के विवाह का वर्णन है। उदाहरण: उपबीत ब्याह उछाह जेसिय, राम मंगल गावहीं, तुलसी सकल कल्याण ते, नर नारी अनुदिन पावहीं। रामचरितमानस। रचना वर्ष 1574 ईस्वी। समय 2 वर्ष 7 माह 26 दिन। आधार: राम कुमार वर्मा ने रामचरितमानस के आधार ग्रंथ निम्न बताए हैं। अध्यात्म रामायण कथा के दृष्टिकोण से, वाल्मीकि रामायण कथा विस्तार, नवीन घटनाएं, हनुमान नाटक, प्रसन्न राघव लक्षण, परशुराम संवाद, पुष्प वाटिका प्रसंग, श्रीमद् भागवत सूक्तियाँ। छंद कुल 1073 कर्मक प्रयुक्त है। दोहा चौपाई की प्रधानता है। 18 प्रकार के छंद प्रयुक्त हैं। काव्य रूप प्रबंधात्मक काव्य के अंतर्गत महाकाव्य। काव्य भाषा वैश्वाणी अवधि। अलंकार अनुप्रास की प्रधानता, लगभग सभी अलंकार प्रयुक्त हैं। काव्य विभाजन। 7 कांड में विभक्त, जिसे स्वयं तुलसीदास ने सप्त सोपान कहा। यह है बालकांड, अयोध्याकांड, अरण्यकांड, किष्किंधाकांड, सुंदरकांड, लंकाकांड, उत्तरकांड। तुलसीदास ने इन 7 कांडों को मानसरोवर की 7 पीढ़ियां माना, जिनको ज्ञान रूपी नेत्र से देखने पर मन प्रसन्न हो जाता है। सप्त प्रबंध सुभग सोपाना, ज्ञान नयन निर्खत मन माना। रामचंद्र शुक्ल ने अयोध्याकांड को मानस का हृदय स्थल, अयोध्याकांड को क्या कहा शुक्ल जी ने कि हृदय स्थल, एवं चित्रकूट सभा को आध्यात्मिक घटना कहा। चित्रकूट सभा को क्या कहा? आध्यात्मिक घटना। रामचरितमानस को ग्रियर्सन आदि पाश्चात्य विद्वानों ने उत्तर भारत का बाइबिल कहा। ग्रियर्सन ने क्या कहा और पाश्चात्य विद्वानों ने क्या कहा? उत्तर भारत का बाइबिल। तो HCR फिटमैन ने इसे धार्मिक घटना कहा। तुलसीदास ने सप्त सोपान वाले मानसरोवर के 4 बाट बताए। 4 घाट बताए। चारों घाट में क्रमशः शरणागति घाट से तुलसी संत संवाद, कर्म घाट से याज्ञवल्क्य भारद्वाज संवाद, ज्ञान घाट से शिव पार्वती संवाद एवं उपासना घाट से काकभुसुंडी गरुण संवाद के माध्यम से कथा कही गई है। मार्मिक प्रसंग। पुष्प वाटिका में राम सीता मिलन, राम वन गमन, दशरथ मरण, चित्रकूट प्रसंग एवं लक्ष्मण को शक्ति बाण लगना। केंद्रीय भाव। मानस का केंद्रीय भाव भक्ति है। इसमें शांत रस का सरस प्रवाह है, जिसे पाश्चात्य जगत में औदात्य की संज्ञा दी जाती है। रामचरितमानस तुलसी ने सर्वप्रथम रसखान को सुनाई। प्रथम टीका अयोध्या के रामचरण दास द्वारा लिखी गई। रामचरित मानस के संदर्भ में रहीम लिखते हैं कि रामचरित मानस विमल संतन जीवन प्राण, हिंदुवन के वेद सम यवन ही प्रकट कुरान। पार्वती मंगल 1586 में रचित 164 छंद हैं। 148 अरुण और 16 हरिगीतिका में शिव पार्वती का विवाह वर्णन है। पार्वती मंगल में शिव पार्वती का विवाह वर्णन है। 1586 में रचित है। प्रबंध काव्य जिसकी भाषा ठेठ अवधि है। पार्वती मंगल का भाषा क्या है? ठेठ अवधि। उदाहरण: मृगनयनी विधुबदनी, रचे मणि मंजू, मंगलहार सो उर धरहूँ जुवती जन, बिलोकी तिलोक शोभा सार सो, कल्याण काज उछास, अनेक सहित ब्याह जो गाई हैं, तुलसी उमा शंकर प्रसाद प्रमोद मन प्रिय पाई हैं। कृष्ण गीतावली 1586 से 1603 ईस्वी में रचित विशुद्ध ब्रजभाषा की रचना, जिसमें 61 छंदों में सूरदास के प्रमर गीत की परंपरा का निर्वहन। गीति काव्य। गीतावली 1573 से 1613 ईस्वी में रचित विशुद्ध ब्रजभाषा की प्रबंधात्मक गीति काव्य रचना। अन्य नाम पदावली रामायण। 7 खंड में विभक्त। रामकथा का माधुर्य प्रधान। सौंदर्य पक्ष। गोस्वामी जी के शिष्य बाबा बेनी माधव दास जी ने मूल गोसाई चरित में इसे तुलसी की प्रथम रचना बताया। कुल 330 छंदों की रचना। विनय पत्रिका 1574 से 1622 ईस्वी के में रचित है। ब्रजभाषा का गीति काव्य है, जिसमें 279 छंदों में तुलसी प्रभु श्री राम से आत्मनिवेदन करते हैं। यह रचना महात्मा तुलसी के दार्शनिक विचारों का वाहक ग्रंथ है, जिसमें आत्मनिवेदन, शरणागति की कामना, मन की भत्सरना, दैन्य भाव प्रमुख है। कहा जाता है कि तुलसी के राम को जानने हेतु रामचरितमानस और तुलसी को जानने हेतु विनय पत्रिका पढ़नी चाहिए। यह रचना तुलसी ने कलिकाल से मुक्ति हेतु राम के दरबार में भेजने हेतु की थी। दोहावली 1569 से 1623 में रचित ब्रजभाषा की मुक्तक रचना, जिसमें 573 दोहे हैं। चातक के माध्यम से प्रेम की अनन्यता
प्रकट की गई है। बरवै रामायण 1573 से 1623। 69 बरवै छंदों की मुक्तक रचना। भाषा अवधि 10 एवं अलंकार निरूपण का प्रयास। रहीम के आग्रह पर रचित रचना। मानस की भांति 7 कांड में विभक्त। राम नरेश त्रिपाठी। बरवै रामायण के छंदों में तुलसीदास ने बहुत मधुर रस भरा है। राग सहित गाने में उसकी सरसता और भी बढ़ जाती है। कवितावली 1574 से 1623 ईस्वी में 325 कवित्त सवैया छंदों की मुक्तक रचना, जिसकी भाषा ब्रज है। कवितावली 7 कांड में विभक्त है। गोस्वामी तुलसीदास के आर्थिक दृष्टिकोण की वह कृति जिसमें कलिकाल की आर्थिक स्थिति का वर्णन है, तुलसी के युग का सापेक्ष वर्णन, कलिक वर्णन के बहाने। भाषा के आधार पर रचनाएं। ब्रज भाषा वैराग्य संदीपनी, कृष्ण गीतावली, गीतावली, दोहावली, विनय पत्रिका एवं कवितावली। अवधि भाषा रामचरितमानस, रामाज्ञा प्रश्न, जानकी मंगल, पार्वती मंगल, बरवै रामायण। मुक्तक काव्य में क्या है? वैराग्य संदीपनी, रामाज्ञा प्रश्न, दोहावली, बरवै रामायण, कवितावली। प्रबंध काव्य में रामचरितमानस, रामलला नहचू, जानकी मंगल, पार्वती मंगल। विनय पत्रिका, गीतावली। गीति काव्य में क्या आता है? विनय पत्रिका, गीतावली, कृष्ण गीतावली। आलोचना ग्रंथ क्या क्या है? मूल गोसाई चरित, बाबा बेनी माधव दास। गोस्वामी तुलसीदास 1923 में रामचंद्र शुक्ल ने। गोसाई चरित विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। तुलसी दर्शन बलदेव प्रसाद मिश्र। तुलसीदास माता प्रसाद गुप्त। रामकथा उत्पत्ति और विकास कामिल बुल्के। रामकथा उत्पत्ति और विकास कामिल बुल्के। तुलसी दर्शन मीमांसा उदय भानु सिंह। भारतीय सौंदर्य बोध और तुलसीदास रामविलास शर्मा। तुलसी आधुनिक वातायन से रमेश कुंतल मेघ। लोकवादी तुलसीदास विश्वनाथ त्रिपाठी। तुलसीदास नंद किशोर नवल। सीधे रामामय सब जानी कृष्णदत्त पालीवाल। तुलसी के ही हेरी विष्णुकांत शास्त्री। तुलसी की साहित्य साधना लल्लन सिंह। तुलसी और उनका काव्य राम नरेश त्रिपाठी। मानस मुक्तावली राम किंकर उपाध्याय। पंक्तियां हैं इनकी। एक भरोसो एक बल एक आस विश्वास, दोहावली से है। का भाषा का संस्कृत प्रेम चाहिए साँझ। गोरख जगायो जोग भक्ति भगायो लोग, कवितावली। धूत कहो अवधूत कहें, राजदूत कहो जुलाहा कहो लोको, कवितावली से। खेती न किसान को भिखारी को न भीख बली, कवितावली। मातु पिता जग जाई तथ्यो विधि कहूँ, न लिखी कछु हाल पढ़ाई, कवितावली। कभुक अम्ब अवसर पाई, मेरियो सूधी धाई भी कछु करुण कथा चलाई, विनय पत्रिका। जाके प्रिय न राम बैदेही, तजिए ताही कोरी बैरी सने, विनय पत्रिका। भो श्री रामचंद्र कृपालु, भजुमन हरण भय सब दारुणा, विनय पत्रिका। उत्तरकांड रामचरितमानस का संपूर्ण व्याख्या सहित अध्ययन अपेक्षित। अब हम लोग देखते हैं रामचंद्र शुक्ल का कथन कि तुलसीदास के बारे में और उनकी रचनाओं के बारे में उन्होंने क्या कहा। भारतीय भक्ति मार्ग सरलता और स्पष्टता का पक्षधर है, क्योंकि उसके अनुसार भक्ति का संबंध भावना से है। भारतीय भक्ति मार्ग सरलता और स्पष्टता का पक्षधर है, क्योंकि उसके अनुसार भक्ति का संबंध भावना से है, कठिन योग साधना से नहीं। भक्ति रस का पूर्ण परिपाक जैसा विनय पत्रिका में देखा जा सकता है, वैसा अन्यत्र नहीं। भक्ति में प्रेम के अतिरिक्त आलंबन के महत्व और अपने दैन्य का अनुभव परमावश्यक अंग है। तुलसी के हृदय से इन दोनों अनुभवों के ऐसे निर्मल शब्द स्रोत निकले हैं, जिसमें अवगाहन करने से मन की मैल करती है और अत्यंत पवित्र प्रफुल्लता आती है। हम निसंकोच कह सकते हैं कि यह एक कवि ही हिंदी को एक प्रौढ़ साहित्यिक भाषा सिद्ध करने के लिए काफ़ी हैं। तुलसीदास जी अपने ही तक दृष्टि रखने वाले भक्तन थे, संसार को भी दृष्टि फैलाकर देखने वाले भक्त थे। जिस व्यक्त जगत के बीच उन्हें भगवान के राम स्वरूप की कला का दर्शन कराना पड़ा था, पहले चारों ओर दृष्टि दौड़ाकर उसके अनेक रूपात्मक स्वरूप को उन्होंने सामने रखा है। शील और शील का स्नेह और स्नेह का नीति और नीति का मिलन है।
यदि कहीं सौंदर्य है तो प्रफुल्लता, शक्ति है तो प्रणति, शील है तो हर्षपुलक, गुण है तो आदर, पाप है तो घृणा, अत्याचार है तो क्रोध, अलौकिकता है तो विस्मय, पाखंड है तो कुढ़न, शोक है तो करुणा, आनंदोत्सव है तो उल्लास, उपकार है तो कृतज्ञता, महत्व है तो दीनता तुलसीदास के हृदय में बिंब प्रतिबिंब भाव से विद्यमान है। अनुप्रास के तो वह बादशाह थे। अनुप्रास किस ढंग से लाना चाहिए उनसे यह सीख कर यदि बहुत से पिछले फुटकरिए कवियों ने अपनी कवित्त सवैये लिखे होते हैं, उनमें भद्दापन और अर्थ शून्यता न आने पाती। तुलसीदास को जो अभूतपूर्व सफलता मिली उसका कारण यह था कि वे समन्वय की विशाल बुद्धि लेकर उत्पन्न हुए थे। भारतवर्ष का लोकनायक वही हो सकता है जो समन्वय करने का अपार धैर्य लेकर सामने आया हो। फिर कहते हैं हरिप्रसाद द्विवेदी, तुलसीदास जी की कविता में लोक जीवन को बहुत दूर तक प्रभावित किया है। उत्तर भारत में जन्म से लेकर मरण काल तक के सभी अनुष्ठानों और उत्सवों में तुलसीदास की राम भक्ति का कुछ न कुछ असर जरूर है। रामनरेश त्रिपाठी, महात्मा गांधी का आत्मशुद्धि का उपदेश और तुलसीदास का रामचरित्र दोनों एक ही वस्तु है। उदभानु सिंह कहते हैं, विनय पत्रिका उत्तम प्रगीत काव्य का उत्कृष्ट नमूना है। विनय पत्रिका उत्तम प्रगीत काव्य का उत्कृष्ट नमूना है। उदयभान सिंह फिर कहते हैं कि मानस भक्ति जल से लबालब भरा है। मानस भक्ति जल से लबालब भरा है। पहले ही सोपान के आरंभ से भक्ति रस मिलने लगता है। पाठक ज्यों ज्यों गहराई में उतरता जाता है त्यों त्यों भक्ति जल में प्रवेश करता जाता है और 7वें सोपान पर पहुंचकर वह भक्ति रस में पूर्णतः मगन हो जाता है। रामविलास शर्मा क्या कहते हैं, भक्ति आंदोलन और तुलसी काव्य का राष्ट्रीय महत्व यह है कि उनसे भारतीय जनता की भावात्मक एकता दृढ़ हुई। भक्ति आंदोलन और तुलसी काव्य का अन्यतम सामाजिक महत्व यह है कि इसमें देश की कोटि कोटि जनता की व्यथा, प्रतिरोध भावना और सुखी जीवन की आकांक्षा व्यक्त हुई है। भारत के नए जागरण का कोई महान कवि भक्ति आंदोलन और तुलसीदास से प्राण मुक्त नहीं रह सकता। ग्राउस क्या कहते हैं, महलों और झोपड़ियों में समान रूप से लोग इसमें रस लेते हैं। वस्तुतः भारतवर्ष के इतिहास में गोस्वामी जी का जो महत्वपूर्ण स्थान है उसकी समानता में कोई आता ही नहीं, उसकी ऊंचाई को कोई छू नहीं पाता। लल्लन सिंह क्या लिखते हैं, तुलसीदास के काव्य के संबंध में अपने लिए जो प्रतिमान निर्धारित किए थे उनमें समाज निष्ठता सर्वोपरि है। विश्वनाथ त्रिपाठी क्या कहते हैं, तुलसीदास की पंक्तियां लोगों को बहुत याद हैं। वे उत्तरी भारत के गांवों, पूर्वों, खेतों, खलिहानों, चरगाहों, चौपालों में दूब, जल, धूल, फसल की भांति बिखरी है। राम किंकर उपाध्याय रामचरितमानस के रामगानियों के परम ब्रह्म परमात्मा है। भक्तों के सगुण आकार ईश्वर हैं। कर्म मार्ग के अनुयायियों के लिए महान मार्गदर्शक हैं और दोनों के लिए दीन बंधु हैं। 4 घाटों के माध्यम से रामचरितमानस में गोस्वामी जी ने सारे समाज के व्यक्तियों को आमंत्रण दिया कि वे श्री राम के चरित्र से अपनी अभिष्ट वस्तु प्राप्त कर लें। अब नेक्स्ट है केशवदास। अब इनको हम देखेंगे अगली बार। धन्यवाद।